वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग नीरज बुक्स के बारे में बात करेंगे। जून 25 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ 1000 से ऊपर का परचेज करते हो तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2025 तो आपको अलग से और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। बस आपको प्रोमो कोड यूज करना है AH2025 ये सभी डिस्काउंट पाने के लिए। तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जून 25 टर्म एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया है। डेट शीट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग इस डेट शीट को डाउनलोड करके अपना रिवाइज एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने जून 25 टर्म एग्जाम को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया है। जो एग्जाम 2 जून से कंडक्ट करवाए जाने वाले थे वो अब 12 जून से कंडक्ट करवाया जाएगा। जो एग्जाम 11 जुलाई को खत्म होने वाला था वो अब 19 जुलाई को खत्म होगा। ऑलरेडी इग्नू ने इसको लेकर डेट शीट रिलीज कर दिया था एंड बता दिया था कि 2 जून से 11 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा एंड वो फाइनल डेट शीट था। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का भी इशू हो गया, उसके बाद से इग्नू को एग्जाम का डेट को रीशेड्यूल करना पड़ा एंड उसी को लेकर ये फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया। मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी प्रोग्राम हैं और जितने भी सब्जेक्ट कोड हैं सभी का एग्जाम का डेट को चेंज कर दिया गया है। इसलिए आपको दोबारा से अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन करना पड़ेगा। और जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम का डेट चेंज हुआ होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो ये है फाइनल डेट शीट। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पहला एग्जाम 12 जून को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि पहले 2 जून को कंडक्ट करवाया जा रहा था। लेकिन अब दोनों डेट शीट में देखोगे अगर तो सिर्फ डिफरेंसेस इग्नू ने क्या किया है पता है कि एग्जाम का जो सीक्वेंस है वो सेम रखा है, बस डेट को चेंज कर दिया है। मतलब 2 जून को जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा था यानी कि पहला डे पे वही एग्जाम 12 जून को भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सेम वही एग्जाम 12 जून को भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 जून को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था उसका एग्जाम का डेट को 13 जून को रख दिया गया। यानी कि बस किया ये गया है कि सीक्वेंस सेम रखा गया है एंड सभी जो 2 जून 3 जून 4 जून है वहां से 12 जून 13 जून 14 जून 16 जून इस तरीके से कर दिया गया है। ठीक है ना, तो सभी का एग्जाम का डेट को चेंज कर दिया गया। कुछ और सब्जेक्ट है जो सीक्वेंस के अलावा भी चेंज किया गया है, जैसे BUDC 101 जो उर्दू का पेपर है उसका जो सीक्वेंस है उसको भी चेंज किया गया है। तो आप लोग को मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दोबारा से ये जो फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया है उसको एक बार फिर से डाउनलोड करना होगा और अपना एग्जाम का डेट को चेंज करना होगा, क्योंकि पुराना जितना भी आपने डेट नोट डाउन किया होगा या पुराना जितना भी डेट शीट इग्नू ने रिलीज किया था उन सब का अब वो सब नल एंड वॉइड हो गया है एंड सभी पेपर का एग्जाम का डेट को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो डेट शीट में अपना एग्जाम का डेट को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो इस डेट शीट को डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। वहां से डाउनलोड करने के बाद से अगर आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो तो Ctrl+F प्रेस करोगे एंड जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा, मान लो आपका मास्टर ऑफ इंग्लिश का पेपर है तो MEG टाइप करोगे, फर्स्ट 3 या 4 लेटर टाइप करोगे, MEG 02 जैसे है तो MEG 02 देखो 23 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो हाईलाइट होता हुआ दिख जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जूमिंग करके दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे MEG 02 हाईलाइट होता हुआ आ गया, तो ये 23 जून को है इवनिंग सेशन में। तो इस साइड में होगा तो इवनिंग सेशन एंड इस साइड में होगा तो मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन का जो एग्जाम है वो 10 बजे से 1 बजे तक है एंड इवनिंग सेशन का 2 बजे से 5 बजे तक। लेकिन जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है कि 2 घंटा का होगा या 3 घंटा का होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। तो उसी तरीके से जो भी आपका पेपर है, जैसे मान लो BPCC 131 अगर किसी का पेपर है, ठीक है, तो BPCC 131 इस तरीके से टाइप करेगा तो देखो हाईलाइट होता हुआ नजर आ गया 26 जून को इवनिंग सेशन में। उसी तरीके से अगर मान लो किसी का MHI पेपर है, MHI 09, ठीक है, MHI 09 4 जुलाई को है इवनिंग सेशन में। तो इसी तरीके से आपको अपना एग्जाम का डेट को चेक करना पड़ेगा एंड अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हो तो PDF फाइल को डाउनलोड करोगे, ऊपर में 3 डॉट मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद से आइदर सर्च का ऑप्शन रहेगा या फाइंड इन अ पेज का ऑप्शन रहेगा, वहां पे भी क्लिक करके अपना सब्जेक्ट का फर्स्ट 3 या 4 लेटर टाइप करोगे जो कोड है आपका, तो फिर आपका एग्जाम का डेट आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है कि कैसे एग्जाम का डेट पता करें तो कुछ दिन वेट कर लो।
इग्नू जो हॉल टिकट रिलीज करेगा उसमें एग्जाम के डेट मेंशन होंगे कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। फिर भी अगर आपको अभी पता करना है तो आप इस फाइनल डेट शीट को डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। फाइनल डेट शीट में जो भी एग्जाम के डेट लिखे होते हैं उसी डेट पे एग्जाम होते हैं। एंड फाइनल डेट शीट जब रिलीज होता है तो वहाँ पे एग्जाम के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं। इससे पहले जो डेट शीट रिलीज किया गया था 29 अप्रैल को, उसमें टेंटेटिव शब्द ही यूज किया गया था, लेकिन अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टेंटेटिव वर्ड हटा दिया गया है। एंड यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है डेट शीट फॉर जून 2024 टर्म एंड एग्जाम, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल डेट शीट फॉर जून 2025 टर्म एंड एग्जाम। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आप लोग को बताया। टाइमिंग को लेकर 10 बजे से 1 मॉर्निंग सेशन, 2 बजे से 5 इवनिंग सेशन, एंड जो एक्चुअल ड्यूरेशन रहेगा वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। हॉल टिकट टाइम पे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ में बोला गया है कि एग्जाम सेंटर किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जाएगा। एंड उसके बाद से बोला गया है कि आपको आइदर हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिखने की इजाज़त है, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, अगर रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ में जो पेपर OMR शीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, उसका लिस्ट दिया हुआ है। BSHF 101, FST 01, BLI 011, 12, 13, 14, PCO 01, BVI 181 और BSSS 183। उसके बाद से बताया गया है कि BNS 041 और 042 वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि लास्ट 3 सेशन से कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले BNS 041 और 042 भी OMR शीट पे कंडक्ट करवाया जाता था, जिस तरीके से ये सभी पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। BVI 181 जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, ये सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में OMR शीट पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो खैर BNS 041 और 042 अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट PGDRD और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, ये सभी जो पेपर है रूरल डेवलपमेंट का, इस पेपर को आप बंगाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बाकी अदर कोई भी प्रोग्राम में ये परमिशन नहीं है कि आप रीजनल लैंग्वेज में वो पेपर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ MARD, PGDRD और CARD का पेपर जो है उसको आप बंगाली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बाकी अदर जितने भी पेपर हैं उसमें आपको आइदर इंग्लिश में लिखना होगा या फिर हिंदी में लिखना होगा। जिस भी मीडियम से आप बिलोंग करते हो वो फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदी से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश से बिलोंग करते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ मास्टर ऑफ फिजिक्स का MPH 002 और 003 ये पेपर के बारे में बताया गया है कि दोनों का एग्जाम 3 आवर का होगा और दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही साथ दे दिया जाता है, लेकिन एक एक पेपर के लिए 1.5 घंटा टाइम अलॉट किया जाएगा। और ये पहले भी होता था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट दोनों पेपर दे दिया जाता था, तो पहले MPH 003 का स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो वैसे बोला गया है कि दोनों एक ही साथ दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन आपको पहले MPH 002 करना है 1.5 घंटा में, उसके बाद से फिर MPH 003 करना है, उसके बारे में बताया गया। एंड सेम गोज विथ 013 एंड 014। ये पहले जो फिजिक्स का पेपर रहता था ओल्ड सिलेबस का PHE 01, 02 उसमें भी ऐसे ही होता था। CHE1, CHE2 इसमें भी ऐसे ही होता था कि पेपर दे दिया जाता था पहले ही 3 घंटा का पेपर के लिए, लेकिन आपको दोनों पेपर के लिए 1.5 घंटा अलॉट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझना ये होगा कि जैसे आप लोग को पेपर मिलता है ना, तो एक पेपर का आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसका आप आंसर लिखते हो, लेकिन ये जो पेपर का कोड है, इसका दोनों पेपर का कोड एक ही क्वेश्चन पेपर में अटैच रहता है, जिसमें से एक पेपर आपको 1.5 घंटा में करना है, फिर दूसरा पेपर नेक्स्ट 1.5 घंटा में करना है। ये बोलने का मतलब है, समझ में आया। एंड उसके साथ साथ में बोला गया है कि 2 पेपर अगर आपका क्लास होगा, एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ेगा, तो आपको एक ही पेपर देना होगा और एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा। दोनों पेपर अगर आप देने गए तो फिर आपका दोनों ही पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हॉल टिकट रिलीज होगा तो 2 पेपर अगर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए तो दोनों पेपर एक ही दिन देने मत जाना, नहीं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि हर साल फाइनल डेट शीट में दिया जाता है, एंड वो डेट शीट के बारे में बताना आप लोग को जरूरी होता है। सो ये सब वीडियो में इग्नू की तरफ से जून 25 से टर्म एग्जाम के लिए जो फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया है एंड सभी प्रोग्राम का जो एग्जाम का डेट चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।